हाय स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक बहुत ही आसान सा टॉपिक बट बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक आपके सामने है ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स। इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं और इन दोनों का क्या मतलब है। तो सबसे पहले ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स को हम हिंदी में स्वपोषी बोलते हैं। स्वपोषी अर्थात वे जीव जो अपना भोजन अपने आप बनाने में कैपेबल होते हैं। ऐसे ही हेट्रोट्रॉप्स उन जीवों को बोलते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते बल्कि ये दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। इन्हें हम विषमपोषी बोलते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कैसे हरे पौधे जो हैं यह सूर्य के प्रकाश से सनलाइट एनर्जी को कैप्चर कर रहे हैं और फोटोसिंथेसिस अर्थात प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किस प्रकार से ये अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। और इस बने हुए भोजन को यहाँ पर हेटेरोट्रॉप्स एग्जाम्पल के लिए काऊ दिया हुआ है जो इस भोजन को अर्थात जो लीव्स में फूड है उसको कंज्यूम कर रही है, खा रही है। तो ये विषमपोषी कहलाएंगे अर्थात ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं बल्कि ये प्लांट्स और ग्रीनरी पे डिपेंडेंट होते हैं। अगर हम बाकी डिफरेंसेस देखें तो यहाँ पर ये पूरी एक टेबल दी हुई है। इस टेबल में यहाँ पर ऑटोट्रॉप्स दिए हुए हैं और इधर हेटेरोट्रॉप्स दिए हुए हैं। ऑटोट्रॉप्स अभी हम लोगों ने देखा, स्वपोषी को ऑटोट्रॉप्स और विषमपोषी को हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं। यहाँ पे कैरेक्टर्स दिए हैं और इन कैरेक्टर्स अर्थात लक्षणों के आधार पर यहाँ पर इन दोनों में डिफरेंसेस दिए हुए हैं। सो सबसे पहले यहाँ पे परिभाषा डेफिनेशन। ऑटोट्रॉप्स किन्हें कहते हैं? तो वे सभी जीव जो सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बना सकते हैं। सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इनकी सहायता से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मतलब फूड। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर ये ग्लूकोज है जो कि एक कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है, इसका निर्माण कर सकते हैं। तो जिनमें ये कैपेबिलिटीज है उन्हें हम ऑटोट्रॉप्स या स्वपोषी बोलेंगे और जिनमें ऐसी कैपेबिलिटीज नहीं है उन्हें हम हेटेरोट्रॉप्स बोलेंगे। दूसरा, ऑटोट्रॉप्स में इस फोटोसिंथेसिस, ये जो फूड सिंथेसिस हुआ है इसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं और इस फोटोसिंथेसिस के लिए एक विशेष सेल ऑर्गेनील जिसे हम कोशिका अंगक कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक। तो यहाँ पर हरित लवक की आवश्यकता होती है और ये हरित लवक पौधों में होता है जबकि जंतुओं में ये अनुपस्थित होता है और इस वजह से एनिमल्स जो हैं हेटेरोट्रॉप्स अपना फूड फॉर्म नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, इन ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स का क्या रोल है? तो ऑटोट्रॉप्स सोसाइटी में प्रोड्यूसर का काम करते हैं। प्रोड्यूसर मीन्स उत्पादक। अभी बताया कि स्वपोषी वे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं और जो भोजन स्वयं बना सकते हैं उन्हें हम उत्पादक कहेंगे। ऐसे ही हेटेरोट्रॉप्स ये कंज्यूमर हैं। कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता। ये अपना भोजन बनाने में कैपेबल नहीं है और इसी वजह से इन्हें प्लांट्स पे डिपेंडेंट होना पड़ता है और इस कारण से इन्हें हम कंज्यूमर कहेंगे। नेक्स्ट डिफरेंस है एनर्जी सोर्स से, कि प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस या ऑटोट्रॉप्स में फोटोसिंथेसिस के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कहाँ से आ रही है? तो वो लाइट एनर्जी है। अब ये लाइट एनर्जी, इसका जो मेन सोर्स है वो सनलाइट है बट आर्टिफिशियल लाइट में भी फोटोसिंथेसिस पॉसिबल है। मून लाइट में भी फोटोसिंथेसिस पॉसिबल है। और हेटेरोट्रॉप्स जैसा कि हम जानते हैं कि ये ऑटोट्रॉप्स अर्थात स्वपोषी पर डिपेंडेंट हैं। कुछ हेटेरोट्रॉप्स दूसरे एनिमल्स पे भी डिपेंडेंट हैं। जो ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंडेंट हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं हर्बीवोर्स अर्थात शाकाहारी जंतु।
और जो दूसरे पर डिपेंडेंट है एनिमल्स पर, उन्हें हम बोलते हैं कॉर्निवोर अर्थात मांसाहारी जंतु। तो शाकाहारी जंतु और मांसाहारी जंतु दोनों ही उपभोक्ता या हेट्रोट्रॉप्स कहलाते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने कंज्यूमर्स पहले ही डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट, डिपेंडेंसी। तो प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस करने में कैपेबल हैं, अतः ये सेल्फ डिपेंडेंट है, जबकि एनिमल्स जो है ये प्लांट्स पर या दूसरे एनिमल्स पर डिपेंडेंट हैं। नेक्स्ट डिफरेंस मूवमेंट से संबंधित है। सो प्लांट्स जो है अपने रूट्स के द्वारा सॉइल में फिक्स होते हैं और इस वजह से इनमें मूवमेंट नहीं होता है, जबकि एनिमल्स इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं, गमनांग होते हैं, गमन के लिए अंग होते हैं और इस वजह से ये स्थान परिवर्तन कर सकते हैं। नेक्स्ट, फूड चेन लेवल की जो खाद्य श्रृंखला है, फूड चेन का मतलब क्या है? खाद्य श्रृंखला। तो खाद्य श्रृंखला में ये कहाँ पर आते हैं? तो प्रोड्यूसर्स अर्थात ऑटोट्रॉप्स जो उत्पादक हैं, ये खाद्य श्रृंखला के प्राथमिक स्तर पर आते हैं। अगर हम खाद्य श्रृंखला को बनाएं तो ये कुछ इस प्रकार से पिरामिड बनता है और यहाँ पर सबसे नीचे उत्पादक आते हैं, जिसे हम T1 से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद T2, T3 और T4, ये तीनों जो है श्रेणियां, ये तीनों उपभोक्ताओं के लिए है। T3, T4 एवं T2 ये उपभोक्ता के लिए है। तो यहाँ पे सेकेंडरी एवं टर्सरी दिया हुआ है, द्वितीयक एवं तृतीयक। और आखिरी में उदाहरण, तो यहाँ पर सारी ग्रीन प्लांट्स, याद रखना है केवल ग्रीन प्लांट्स या प्लांट्स के ग्रीन पार्ट ही ऑटोट्रॉप्स होते हैं। एल्गी मतलब शैवाल और कुछ जीवाणु, जिसे हम नीले हरे शैवाल या ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। जबकि हेट्रोट्रॉप्स विषमपोषी में हर्बीवोर्स अर्थात शाकाहारी एवं कॉर्निवोर अर्थात मांसाहारी जंतु शामिल होते हैं। यहाँ पर एक विशेष क्वेश्चन है कि अगर हम एग्जाम्पल के लिए लें कि कुछ प्लांट्स हैं जिन्हें हम बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, तो ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो हैं, यहाँ पर इंसेक्टिवोरस का मतलब कीटभक्षी। इन कीटभक्षी पौधों को किस श्रेणी में रखा गया है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। सो इस क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर कमेंट बॉक्स में करें। ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।